प्रिय भावको जय श्री कृष्ण। आदमी में पागलपन, मंदबुद्धि किस रेखा के कारण होती है, कैसी रेखा होती है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, अगर मस्तिष्क रेखा बीच में टूटी हुई है, यानी पूरी मस्तिष्क रेखा नहीं है, तो वो व्यक्ति भयंकर चोट का शिकार होता है और जल में डूबने की आशंका रहती है। अगर मान लीजिए किसी के हाथ में ये मस्तिष्क रेखा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, मानसिक पीड़ा रहती है, भयानक मृत्यु भय होता है। और अगर ये बाएं हाथ में हो, यानी दाहिने हाथ में नहीं है, बाएं हाथ में, दूसरे हाथ में अगर ये रेखा हो, तो वो आदमी बच जाता है। कष्ट तो होता है परंतु बच जाता है। अब देखिए, इस रेखा पर यानी पीछे तारा निशान हो, अंत में ये तारे का निशान हो इस रेखा पर, तो वो व्यक्ति पागलपन का शिकार होता है। अब देखिए, ये रेखा, मस्तिष्क रेखा पूरी बनी हुई है, ऐसे पूरी बनी हुई है, परंतु इस पर जो यव का निशान है और कहीं तारे का निशान है। मस्तिष्क रेखा के ऊपर यव मतलब कुछ चौकोर टाइप या अंडाकार जो यव बनता है उसको कहते हैं। अगर ऐसे यव का निशान किसी की मस्तिष्क रेखा पर है, तो वो व्यक्ति बहरापन का शिकार होता है या पागल होता है। दोनों में से एक चीज़ होती है, या तो बहरा होगा, कानों से सुनेगा नहीं, या पागलपन होगा। अगर ये रेखा थोड़ी कटी हो, बीच में ऐसे कटी हो, यानी मस्तिष्क रेखा अगर बीच में यहाँ से कटी हुई है, तो वो व्यक्ति चिंताग्रस्त होता है, मस्तिष्क पीड़ा होती है और उतावलापन होता है, हर काम को जल्दबाजी में करता है। अब इस पे कहीं क्रॉस हो या तारा हो, ऐसा क्रॉस हो या तारा हो, तो उस व्यक्ति को मस्तिष्क में चोट लगती है और फेफड़ों की बीमारी होती है। यानी अगर क्रॉस लगा हुआ है या तारा बना हुआ है, तो उस व्यक्ति को या तो गहरी मस्तिष्क में चोट लगती है या फेफड़ों की बीमारी होती है। अब देखिए, इस मस्तिष्क रेखा पर ऐसे जंजीर जैसे निशान होता है, तो वो व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। जंजीर का निशान होगा, मंदबुद्धि होगी, मानसिक पीड़ा होगी और कंठ का रोग होगा। यानी इन तीनों में से तीनों भी हो सकते हैं और एक भी रोग हो सकता है, चाहे तो वो मंदबुद्धि हो, चाहे मस्तिष्क पीड़ा होती हो, या कंठ का, गले का रोग होता हो। इस रेखा पर, मस्तिष्क रेखा पर कहीं काला बिंदु है, यानी मस्तिष्क रेखा पर काला बिंदु है, तो विष खाने का डर रहता है
और सफ़ेद बिंदु है, सफ़ेद कलर का कोई मस्तिष्क रेखा पर बिंदु है, तो वो व्यक्ति फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित होता है। ये रेखा, मस्तिष्क रेखा, कहीं गहरी हो, कहीं पतली हो, फिर गहरी हो, कहीं पतली हो जाए, कहीं गहरी हो जाए, इस तरह की अगर रेखा है आपके हाथ में या किसी के हाथ में, तो वो व्यक्ति वात रोग और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित रहता है। ये मैंने आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताया। आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, ताकि आपको मैं ऐसी जानकारी उत्साहपूर्वक देने में समर्थ हो सकूं। जय श्री कृष्ण।